हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। हमने 1 जनवरी को एक ऐसी यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी आप जिसमें इजीली 50,000% तक का एपीवाई ले जा सकते थे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हमने उस स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ डेट का यूज़ किया था। एंड अगर आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था तो आप देख रहे होंगे कि सारी फैक्ट्रीज अब 0% का एपीवाई शो कर रही हैं। एंड यू माइट बी वंडरिंग कि ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका है या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देनी चाहिए। मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था तो ये प्रोजेक्ट अपने फेज 2 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये प्ले टू अर्न गेम बन जाएगा बहुत जल्द। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं भी किया तब भी आप इसमें पार्ट ले सकते हो एंड इसकी अपकमिंग प्ले टू अर्न गेम का हिस्सा बन सकते हो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इस प्रोजेक्ट की सिर्फ 65,000 आइस टोकन्स ही एग्जिस्ट करने वाले हैं, जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई वीडियो बनाने के टाइम पे 56,564 है एंड टोटल बर्न 8,436। एक्चुअली बर्न टोकन्स क्या आते हैं कि जब भी आप आइस टोकन की ट्रांजैक्शंस करते थे तो उस पर 5% का टैक्स लगता था एंड वो भी जो सारा टैक्स कलेक्ट होता था वो बर्न कर दिया जाता था सीधा सप्लाई से बाहर। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हमने 100 टोकन्स एंड 100 यूएसडीटी टोकन्स जो आवी से हमने लोन पर लिए थे उनको इन्वेस्ट किया था। एंड अभी करेंटली हम 45.18 आइस टोकन्स माइन कर चुके हैं, जिसकी करंट वर्थ अभी $86.81 है। अभी 2-3 दिन पहले तक ये $300 से पार थी, क्योंकि ये जो टोकन था करीबन 20 सेंट से $8.5 तक पंप कर गया था। मतलब अगर आपने सिर्फ टोकन परचेज ही करा था तो आपकी इन्वेस्टमेंट 4,000% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड वो भी सिर्फ 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा करेक्शन ले रहा है। अभी ये करेंटली $1.8 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड आई बिलीव कि जैसे ही इसमें NFT मिंटिंग शुरू हो जाएगी एक और बहुत बड़ी प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पंप उस दिन होना शुरू हुआ था जिस दिन सिर्फ और सिर्फ NFT की न्यूज़ आई थी कि गेम फेज 2 की तरफ बढ़ रही है। ये आइस कॉलोनी ने ट्वीट डाली थी यहाँ पर अबाउट दिस। मार्च 21 को उन्होंने ऑडिट के लिए रिपोर्ट डाली थी एंड विद इन फ्यू आवर्स वो टोकन 20 सेंट से $3 से पार था। मतलब 15 टाइम्स उसी टाइम ही बढ़ गया था एंड बढ़ता बढ़ता $8.5 तक चला गया। एंड अगर हम गेम की बात करें तो मुझे इसका गेम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि प्ले टू अर्न गेम्स काफ़ी एक रिलेटिवली नया टॉपिक है एंड अभी भी इसमें फिक्शनल गेम्स की कमी लगती है मुझे। आइस कॉलोनी प्ले टू अर्न गेम एक फिक्शनल गेम है एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फिक्शनल गेम्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बीट क्राइसिस, बीट कॉल ऑफ ड्यूटी। मैं आपको पहले इस गेम की NFT कलेक्शंस दिखाना चाहूँगा। तो इन्होंने अपनी NFT कलेक्शंस के टीजर्स डाले थे एंड NFTs काफ़ी अच्छे हैं, अलग अलग इनके बैकग्राउंड्स एंड ऑल हैं, अलग अलग इनकी यूटिलिटीज़ हैं। इन्होंने अपनी इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है, आइस टोकनॉमिक्स हमें पता है 65,000 टोकन्स की मैक्स सप्लाई है। आइस जेनेसिस NFTs ये सबसे अच्छा है। आई विल रिकमेंड कि आप ये वीडियो ज़रूर देखना, इनकी यूट्यूब ट्रेलर बहुत अच्छा है। सो आइस इज़ नॉट बर्फ, आइस इज़ एक्चुअली हाफ ऑर्गेनिक वर्कफोर्स जो बाहर इंटर स्पेस में काम कर रही है। जब अब गेम का सेकेंड फेज लॉन्च हो जाएगा तो एक सैल्वेज फंक्शन लाइव हो जाएगा। सैल्वेज फंक्शन में आप हर 5 आइस टोकन से एक NFT पार्ट ले सकते हो। आपको एक टोटल एक NFT मिंट करने के लिए आपको 8 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स की ज़रूरत होगी। तो टोटल आपका एक NFT पे खर्चा 40 आइस टोकन्स का आएगा। तो जब आप इन्हें असेंबल करोगे तो आपके पास डिफरेंट 8 चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा, आपके पास टॉर्सो आ जाएंगे, आपके पास आर्म्स आ जाएंगे, हेड्स, माउथ, नोज, आइज, हेयर। तो आपको जैसी एक जेनेसिस NFT मिंट करनी है तो आपको 8 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक NFT मिंट करने के लिए। हालांकि असेंबली पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है, लेकिन जब आप अपने NFT को डिसमेंटल करते हो, हाँ आप अपने NFT को डिसमेंटल भी कर सकते हो। तो NFT डिसमेंटल करने के लिए आपको वापस से आइस टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी अगर आप अपनी NFT बना रहे होगे तो आई रिकमेंड कि अपने पार्ट्स को वाइजली चूज़ करना, ताकि आपको फर्दर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना झेलनी पड़े। एंड एक और NFT टीजर इन्होंने पोस्ट कर रखा है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आइस कॉलोनी की जो डेवलपर टीम है वो डेवलपर टीम अनोनिमस है। हालांकि वही सेम डेवलपर टीम ने पॉलीपल्सर फार्म्स भी लॉन्च किया है। आप उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा पॉलीपल्सर फार्म में जो एडमिन्स हैं सेम एडमिन्स जो हैं आपके आइस कॉलोनी में भी है। ये रहा पॉलीपल्सर फार्म्स एंड पॉलीपल्सर फार्म के टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको आइस कॉलोनी के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड जो भी आइस जेनेसिस NFTs मिंट करता है उनको एक एयर ड्रॉप भी मिलने वाला है आइस न्यू जनरेशन NFTs का बहुत जल्दी,
गेम लॉन्च होने से पहले ही मिल जाएगा। एंड ये जो गेम है ये क्वार्टर्स में रिलीज होने वाले हैं, Q2, Q3, Q4। अभी जो इसका आई गेस मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है वो 1 अप्रैल को लॉन्च होगा, क्योंकि Q2 तभी से शुरू हो जाता है। एंड Q2 में सबसे पहले जो आपके पास आइस जेनेसिस NFTs है, आप उससे रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो अपनी आइस कॉलोनी बिल्ड करने के लिए। तो गेम की फर्स्ट स्टेज में आप एस्टेरॉइड्स माइन कर रहे होगे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, एंड गेम के सेकंड स्टेज में आप वही रिसोर्सेज यूज कर रहे होगे अपनी कॉलोनी बिल्ड करने के लिए। अभी फर्दर डिटेल्स इसकी लॉन्च होंगी आने वाले आर्टिकल्स में, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे एस्टेरॉयड माइनिंग हमने अपनी स्ट्रैटेजी में भी डिस्कस करी थी, तब हम नॉन नेटिव टोकन्स लेकर जा रहे थे एज अ रिवॉर्ड, जैसे इथेरियम, मैटिक, पॉलीडोज एंड यूएसडीसी। इसमें हम रिसोर्सेज लेकर जाएंगे जो हमें गेम में एज अ कॉलोनी बिल्ड करने के लिए चाहिए होंगे। मेरे को लग रहा है जैसे आयरन एंड ऑल जो हमें चाहिए होता है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे ही सिमिलर आइटम्स हमें एस्टेरॉइड्स माइन करने से भी मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी की। तो मैं आइस कॉलोनी के ऑडिट्स चेक कर रहा था। ऑफ कोर्स आइस कॉलोनी पैलेडिन, रगडॉग और जागो तीनों से ऑडिट हो चुकी है। मैंने इस प्रोजेक्ट के लाइक रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी देखी, तो हाई रिस्क इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात है कोई भी प्रेजेंट नहीं था। मीडियम रिस्क एक इन्वॉल्व था एंड वो सॉल्व कर लिया जा चुका है। लो रिस्क 7 थे जिसमें से 5 सॉल्व हो चुके हैं, स्टिल 2 प्रेजेंट है। एंड इन्फॉर्मेशनल रिस्क मैं उन्हें काउंट नहीं करता, सिर्फ 2 बहुत लो रिस्क प्रेजेंट है। इस प्रोजेक्ट की यील्ड फार्मिंग खत्म हो चुकी है एंड यील्ड फार्मिंग में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं था। सून इसके गेमिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑडिट आ जाएगा, मेरी उस पर भी नजर रहेगी। अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट होती है तो डेफिनेटली हम उसे वीडियो के थ्रू दोबारा शेयर करने वाले हैं, वरना मैं आपको फिनफार्म डिस्कॉर्ड पर वो सारी लिंक शेयर कर दूंगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आइस टोकन्स अपने नहीं बेचने वाला हूँ। मैं इस प्ले टू अर्न गेम का हिस्सा बनना चाहता हूँ एंड डेफिनेटली मैं इसके NFTs मिंट करूँगा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इस गेम का पार्ट बनने के लिए आपको 40 आइस टोकन्स चाहिए होंगे ताकि आप एक NFT मिंट कर सको। मेरे पास 45 टोकन्स है तो मैं उन्हें नहीं बेच रहा हूँ। एंड मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारी फिक्शनल गेम्स है, जो नॉर्मल गेम्स हम जैसे खेलते हैं, क्राइसिस, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, वैसा ही गेम प्ले हमारी प्ले टू अर्न गेम्स में भी है। एंड मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी और यील्ड फार्मिंग और प्ले टू अर्न गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आप फिन फार्म का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो एंड फिन फार्म को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आपको दोनों चीज़ों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड हमें कमेंट करके बताना कि आपको आइस कॉलोनी गेम कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।